हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पेपर फर्स्ट में ईवीएस सेक्शन करने जा रहे हैं। क्या कौन सा सेक्शन? ईवीएस का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोग बात करेंगे आज ईवीएस का। ईवीएस में 30 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और जिसमें 15 क्वेश्चन बुक्स के आते हैं। क्या आते हैं? 15 क्वेश्चन बुक्स के आते हैं और 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के। आज हम लोग 15 क्वेश्चन जो बुक्स के आते हैं वो हम लोग बस चर्चा करने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत काम का वीडियो है आपका, और इस वीडियो को आप आराम से ध्यान से सुनिएगा और इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। और इस वीडियो से आपको बहुत सारा मटेरियल भी तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा। दोनों चीज़ है इसमें। इससे आपको मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाएगा और साथ साथ आपको जो है क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आपको जिनके पास टाइम नहीं है, बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, वो इस वीडियो को देख लें। हम 3 वीडियो बनाएंगे इसके। अभी मैंने 20 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, और इससे 20-20 क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन। आप 60 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप आराम से इसको कर लीजिए क्लियर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सवाल ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। ये सवाल है घर वाला, घर का है। ये तीसरी क्लास की किताब में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा 200% इंपॉर्टेंट है। और इस बार के एग्जाम के लिए तो 200% की गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आएगा ही तो आएगा। इसमें से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि कौन सा घर मिलान कीजिए। असम है। असम है। असम में क्या है? बारिश बहुत अधिक होती है। 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, ठीक है। और वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो बांस से बनाए जाते हैं। बांसों का प्रयोग किया जाता है। देखिए बांस वाला ऑप्शन क्या आ गया? 5वां में। मजबूत बांस से बने होते हैं और ढालू छत वाले होते हैं। देखिए ढालू छत वाले ऐसे होते हैं, ठीक है जी। समतल नहीं बनाए जाते, ढालू छत वाले बनाए जाते हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि बारिश होने के बाद पानी जो है सीधे नीचे चले जाए, वहाँ रुके नहीं छत पर। तो इसीलिए मजबूत बांस, जहाँ भी बांस का कंसेप्ट आएगा तो समझिएगा असम होगा वो। ये घर बनाने में बांस का प्रयोग हो रहा है, समझोगे, आंख मूंद के असम मार देना। अब ये लद्दाख, लद्दाख पड़ता है जम्मू कश्मीर में। अब तो लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब लद्दाख की विशेषता क्या है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। पत्थर के बने होते हैं और फर्श और छतें जो है लकड़ी की बनी होती है। इसकी विशेषता जान लीजिए। लद्दाख की घर की विशेषता यह है कि उसके जो फर्श और छत होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। ध्यान में रखिए, इसको एकदम याद कर लीजिए। और इसकी जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं, ऐसे होती हैं। ढालू टाइप का नहीं बना होता, जैसे ढालू असम में बनता है वैसे नहीं बनते हैं। तो समतल होती है एक विशेषता। और दूसरी विशेषता रखना है कि उसका जो फर्श और जो छत होता है वो लकड़ी का बना होता है। तीसरा मनाली, मनाली है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी। और उसको समझने का प्रयास कीजिए, हिमाचल प्रदेश में है। अब हिमाचल प्रदेश में क्या है वो देखिए। हिमाचल प्रदेश में जो घर बनता है ये देखिए चौथा ऑप्शन सही है। पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं और ढालू होते हैं। ढालू का मतलब वही हो गया, ऐसे होते हैं, ढालू वाले छत होते हैं। और पत्थर और लकड़ी दोनों का प्रयोग होता है उसमें। पत्थर का भी प्रयोग, लकड़ी का भी प्रयोग होता है। लेकिन मतलब लद्दाख में जो छतें वो समतल बनती है और इसकी जो छतें वो ढालू बनती है। दोनों की विशेषता है, ध्यान रखिए, दोनों की अलग अलग विशेषता है। अब ऐसे नहीं कि दोनों को एक साथ कर दीजिएगा, नहीं। जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर का जो घर बनता है वो बनता है समतल बनता है। मनाली जो बनता है वो ढालू बनता है। अब राजस्थान में क्या, गर्मी अधिक पड़ती है, ठीक है ना। तो वहाँ घर कैसा बनेगा, खुद सोचिए। तो वहाँ घर कैसा बनेगा? ये देखिए मिट्टी के घर बनेंगे ताकि गर्मी जो है कम से कम लगे व्यक्ति को। और उसकी छतें कैसी होंगी? झाड़ कंटीली झाड़ियों की बनी होती, घास फूस के बने होते हैं ताकि गर्मी कम लगती है। इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। और हाउस बोट क्या होता है? तो ये तो होता है वहाँ जम्मू कश्मीर में, ये जो उलर झील है वो होता है नाव, नाव नाव वाला घर, इसे हाउस बोट कहते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन में कहीं है नहीं। अगर आपको कभी आ जाए हाउस बोट कहाँ है तो वही कश्मीर में, ये जो नाव वाला जो घर होता है जिसे शिकारे बोलते हैं, ठीक है, वो हाउस बोट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में कि एक जानकारी आपको दे दिया। ये उलर झील में और जो है आपको नाव वाले जो घर होते हैं वो बनते हैं, ठीक है जी। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सही हुआ। ए का 5 हो गया, बी का दूसरा हो गया, सी का 4th हो गया और डी का तीसरा हो गया, ठीक है जी।
तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। इसको तो याद कर लीजिएगा, मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ, बार बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होकर त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार मनाते हैं, खाना खाते हैं, पकाते हैं, ये करते हैं, ठीक है, और नाचते हैं। तो बताइए उस नाच का क्या नाम? तो चिराव नाच है, चिराव। हर राज्य का अपना एक नृत्य होता है। जैसे मिजोरम का है, फसल पकने के बाद उसके खुशी में वो लोग क्या करते हैं? चिराव नाच करते हैं। जैसे पंजाब में बैसाखी करते हैं, पंजाब में बैसाखी, जब गेहूं की फसल कट जाती है उसके उपलक्ष्य में बैसाखी त्यौहार मनाती है। इसी प्रकार से हर राज्य का भी अपना एक त्यौहार होता है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपको, और ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3, आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वो वाद्य यंत्र बजाता है तो सांप उसकी क्या है? ध्वनि पर इधर उधर घूमता है। तो कह रहा है घूमने का कारण क्या है? देखिए सबसे बड़ी क्या है कि सांप के पास कान नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सांप को भी काम करता है, कंपन से करता है। जो कंपन होता है ना, उससे वो अपना एक्टिविटी करता है। ये गांव देहातों में देखे होंगे, जो अनुभवी लोग होते हैं जो सांप को मारते हैं, वो क्या करते हैं कि वो लाठी को एक तरफ ठक ठक करते हैं ताकि सांप का ध्यान उधर चला जाता है, कंपन होता है, और पीछे से मारते हैं। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही है। जब वो आर्यनाथ क्या है? सपेरा का नाम है, ठीक है, किताब में दिया है, दूसरा चैप्टर है इसका, 5वीं क्लास का। तो सपेरा कहानी की है कि चैप्टर का नाम यही है। तो कहता है वो बीन बजाता है, तो बीन बजाता है तो वो नाचता है। तो क्यों नाचता है? नाचने के कारण क्या? वो कंपन के कारण नाचता है। कंपन, जैसे वो कंपन होता है तो उस तरह से वो जो है आपको जो है सपेरा जो है एक्टिविटी करता है वो अपना। बाकी सब गलत है, जान लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये ऑप्शन याद रखिएगा, सांप के पास अपना कान नहीं होता बल्कि वो कंपन से कार्य करता है, ठीक है जी। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिए कथनों में से अलबरूनी के बारे में पढ़ते हैं। अलबरूनी दिया हुआ है, ये हमारे देश में भ्रमण किया, उसके बारे में पढ़ना है। अलबरूनी जो आया था, देखिए हमारे देश पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। महमूद ये गजनवी क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व के लगभग में हुआ था ये। तो जब आक्रमण करने आया था, ठीक है, उसी के समय में अलबरूनी भी जो है मोहम्मद गजनवी ने अलबरूनी को साथ में लेके आया था। अलबरूनी ने पुस्तक लिखा किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक लिखा? और ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, अरबी भाषा में किताब लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वह एक यात्री था जिसने हमारे देश का भ्रमण किया और प्रेक्षण किया। एकदम सही है, हमारे देश में आए तो भ्रमण करेंगे देश है। वह अफगानिस्तान का रहने वाला था, यही गलत है। वह कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का, जिसकी राजधानी ताशकंद है, लिख लीजिएगा। कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, जिसकी राजधानी ताशकंद है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखिए बी ऑप्शन गलत हो गया। बी देखिए यहाँ भी बी है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी बी है, गलत हो जाएगा। डी वाला में देखिए ए बी सी ई दिया, तो यहाँ भी बी दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? तीसरा। यही ट्रिक्स है ठीक है ना, यही ट्रिक है, और इस ट्रिक को अपनाइए और सारा सवाल सही कीजिए अपना। अगर आप एक भी गलत ढंग से पकड़ लेते हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका समय बचेगा आपको परीक्षा में। तो बी गलत हो गया। ऐसे ऑप्शन वाले सवाल बहुत देगा परीक्षा में आपको, और आपको फंसाएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, तरीका से बनाइएगा इसको, ठीक है। और जितना मैंने जानकारी दिया ये सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा और इसको नोट्स में बना लीजिएगा, ये बार बार पूछता है परीक्षा में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, शरीर होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं। जैसे मनुष्य ले लीजिए, चाहे जानवर ले लीजिए। मनुष्य के क्या होते हैं? बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। जिन जानवर के कान, बाहरी कान और शरीर, जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, जैसे पंछी ले लीजिए, बाहरी कान नहीं दिखाई देगा और शरीर पर बाल भी नहीं होते, पंख होते हैं, तो वो अंडे देते हैं। सही बात है, तो ए और बी सही है, बाकी कंफ्यूजन किया है आपको, ठीक है जी। ए और बी सही है इसका, और इसको याद कर लीजिएगा, VBI है। जितना क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ सारा VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। अनीता की मधुमक्खी, चौथी क्लास में किताब है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च, गलत है ये। क्या है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। याद कर लीजिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है, हमेशा सवाल पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि भाई मधुमक्खी पालन कब किया जाता है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ये अब देखिए पहला गलत हो गया, तो पहला देखिए यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, लीची के फूल लुभाते हैं, तो सही है। मधुमक्खी पालन उनके द्वारा उत्पादित शहद भंडारण के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाते हैं, ये भी सही है। एक सवाल आता है कि लीची के फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं। लिख लीजिएगा, सब लोग लिख लीजिएगा इसे। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ठीक है जी। तो सवाल हो गया दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीसरा नंबर सही हो गया। याद कर लीजिए, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। दिसंबर से फरवरी आपको मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय होता है, और दूसरा है लीची के फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको तैयार हो गया मटेरियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। मधुबनी चित्रकला के बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। मधुबनी जो है क्या है, वो बिहार में। मधुबनी एक जिला का नाम है जो बिहार में स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन में क्या दिया, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध। राजस्थान का जिला थोड़े, किसका जिला है? बिहार का जिला है, ठीक है जी। बिहार का एक जिला का नाम है मधुबनी, और मधुबनी में ही जो है पेंटिंग की जाती है अपने तरीके से, यूनिक तरीका है पेंटिंग करने का, इसलिए कहा जाता है मधुबनी चित्रकला। देखिए चौथा ऑप्शन गलत हो गया आपको, चौथा देखिए दूसरे में है, चौथा पहले में भी है, डी तीसरे में भी। आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया, ए बी सी, यही सही हो गया। बाकी अब याद कर लीजिए, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के इस्तेमाल होता है, सही है। ये चित्रों के इंसान, जानवर, पेड़, ये भी सही है। ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी, ये भी सही है। ये तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा, और एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि मधुबनी बिहार में पड़ता है, ठीक है। जो बिहार वाले वो जानते हैं, जो बिहार से नहीं है उनको जानकारी नहीं होगी मधुबनी कहाँ पड़ता है, तो बिहार में है, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन। सवाल है रेगिस्तानी ओक, एक पेड़ का नाम है। रेगिस्तानी ओक जो है ना, पेड़ है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, दम 100% सही है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, ये गलत है, गलत है। ये उदाहरण है बरगद का, उदाहरण है। बरगद की जो जड़ें होती है वो टहनियों से लटकती है, ठीक है जी। तो बी तो गलत हो गया। देखिए बी देखते हैं, यहाँ भी बी ऑप्शन है गलत, देखिए यहाँ भी बी ऑप्शन है गलत। चौथे में भी सॉरी चौथे में नहीं है, हाँ चौथे में बी है ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब जहाँ भी बी ऑप्शन होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि बी जो है बरगद का उदाहरण दिया है, तो इसलिए पहला, तीसरा और चौथा अपने आप गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा? दूसरा। फिर भी पढ़ देते हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक पानी न जाए, कम से कम 30 से 40 फुट नीचे रहता है भाई, बहुत नीचे तक जाता है इसका। और इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है, और स्थानीय लोग इसे पाइप से निकाल लेते हैं। देखिए कितना काम का पेड़ है, बहुत। ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या है, ये पेड़ जो है वरदान है। तो ये 3-4 फैक्ट है, उसको लिख लीजिए। और जो मैंने तरीका आपको बताया कि गलत हो गया तो ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में देखिए, काट कुट करिए, इससे क्या होगा ना, आपका 100% आंसर एक्यूरेट हो जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी, सिली मिस्टेक नहीं होगा आपका। अधिकांश बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, आबू धाबी। आबू धाबी किसकी राजधानी है? आबू धाबी राजधानी है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये पश्चिम एशिया में पड़ता है, जहाँ सऊदी अरबिया है, कुवैत है, ठीक है, ये सब देश है वहाँ पर। ये तो उसी देश के समीप पड़ता है ये आबू धाबी, ठीक है। तो आबू धाबी क्या है? रेगिस्तानी इलाका है, सही बात है, रेगिस्तान इलाका। जब रेगिस्तान होगा तो क्या होगा? पानी महंगा हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आबू धाबी में पेट्रोल का बहुत बड़ा भंडार है, तेल का बहुत बड़ा भंडार है, इसलिए तेल सस्ता हो जाता है, पानी महंगा हो जाता है। पानी होगा ही नहीं राजस्थान में। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ठीक है जी, ये भी सही है, अरबी भाषा बोला जाता है। आबू धाबी की मुद्रा जो है दीनार है, दीनार नहीं है, दिरहम है। चौथा ऑप्शन गलत है। अब देखिए 3-3 का ऑप्शन बना है ना, चौथा ऑप्शन देखिए डी गलत है, तो डी है, तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, और आपका चौथा गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सीधे
ये सीटेट में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको फंसाए हम, और इस तरह से ऑप्शन भी देगा, 3-3 देगा, 2-2 देगा, 4-4 करके देगा। तो घबराना नहीं है, आप मैंने एक तरीका बताया, आप खोज लीजिए, लेकिन आपको बशर्ते याद रहना चाहिए अच्छे से फैक्ट। और एक भी आपने गलत पकड़ लिया तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, यू राइट। और ये सारा चीज़ याद कर लीजिएगा, ये केवल क्वेश्चन नहीं है, आपका ये मटेरियल है। ठीक है, चलिए। खेजरी पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। खेजरी पेड़, ये भी पेड़ का नाम है। ये पेड़ भी रेगिस्तान मतलब राजस्थान में पाया जाता है। ये पेड़ राजस्थान में, और रेगिस्तान में कौन सा रेगिस्तान है? तो थार रेगिस्तान है। ठीक है, वहीं पाया जाता है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। बहुत कम पानी पड़ता है। छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है, लोग पतले पाइप से जल निकाल। देखो ये रेगिस्तानी ओक का उदाहरण अभी बताया था, रेगिस्तानी ओक। अभी पहले वाला क्वेश्चन से आप पकड़ लेंगे इस चीज़ को, तो चौथा ऑप्शन गलत है। अब देखिए चौथा ऑप्शन कहाँ है? दूसरे में चौथा गलत, तीसरे में चौथा गलत, चौथे में चौथा गलत। तो आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है जी। और रेगिस्तानी पेड़ के जो फूल होते हैं ना, उससे सब्जी बनाए जाते हैं। ठीक है, और रेगिस्तानी पेड़ की जो लकड़ी होती है ना, उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। और रेगिस्तानी पेड़ के जो छाल होते हैं ना, उससे दवा भी बनाते हैं इसको। यानी बहुत सारे मल्टी फायदे हैं। तो समझ गए? तो ये आप याद कर लीजिएगा, जो मैंने बोल रहा हूँ वो भी आप लिख लीजिएगा, रीटेक करके लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपको किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन। जो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या है? एक चोटी है। किसका चोटी है? तो हिमालय का है। विश्व में बहुत सारे पर्वत हैं, उसमें हिमालय भी है, हिमालय की चोटी है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर है? तो दूसरा ऑप्शन सही है इसका, नेपाल में है। नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8900 मीटर है, 8900 है। ठीक है जी। और ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? भारत की बछेंद्री पाल। और विश्व की 5वीं महिला थी। विश्व की 5वीं महिला और भारत की पहली बछेंद्री पाल। सवाल आता है परीक्षा में। ठीक है, और ये है चीज़, देखिए आप तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस पर घोंसला को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार होते हैं। एक चालाक पंछी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। कौवे के घोंसले में, देखिए कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। बेचारा कौवा जो है किसके अंडे देता है? तो कोयला। किसके अंडे जो है सेता है? ये तो कोयल, कोयल 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 सॉरी कोयल। पंछी वाला चैप्टर है, पंछी से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे सब करवा देंगे आपको। एक सवाल परीक्षा में, 1 या 2 सवाल हमेशा परीक्षा में आते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसे मैं एक क्वेश्चन तो तैयारी करवा दिया आपका, अब अगले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन आपको डाल दूंगा इस पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कर्णम मल्लेश्वरी। जी, कर्णम मल्लेश्वरी जो है बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो क्या है? भारोत्तोलक वेटलिफ्टर है, ये भी सही है। वो कर्नाटक की रहने वाली है। कर्नाटक की रहने वाली नहीं है, कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। अपने नाम से बहुत सारे रिकॉर्ड गए, ये भी सही है। 12 वर्ष की थी तभी वो भार उठाने वाली लगी, ये भी सही है आपका। और सोचने वाली ये है कि आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है इस पर? इसमें अमरावती है। ठीक है जी, कहाँ राजधानी है? अमरावती है, ये भी सही है। पहले राजधानी इसकी थी जो हैदराबाद थी इसकी राजधानी। इसकी राजधानी पहले हैदराबाद थी, अब अमरावती हो गई है, ध्यान रखिएगा चीज़ को। ठीक है ठीक है ठीक है ना, ये चीज़ है, हैदराबाद है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद थी, अब अमरावती हो गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का डांस क्या है? कुचिपुड़ी है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि सब सवाल आता है परीक्षा में। जैसे आपने आंध्र प्रदेश पढ़ा, तो सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, आंध्र प्रदेश का डांस क्या है, ये सब भी जानना पड़ेगा। तो आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। ठीक है, वहाँ का डांस क्या होता है? कुचिपुड़ी। ठीक है जी।
तो इसमें देखिए दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत है तो दूसरा गलत हो गया। देखिए पहला वाला आंसर सही नहीं होगा, ये आपका जो है एती वाले दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है, यही सही हो, दूसरा ऑप्शन। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और जानना है कि कर्णम मसलवरी ने 2000 ईस्वी में ये सिडनी ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीत के आए थे, वेट लिफ्टर में। कांस्य पदक माने ब्रॉन्ज। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगर कभी एक्स्ट्रा फैक्ट पूछता है परीक्षा में तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि इस किताब में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कौन से ओलंपिक में कर्णम मसलवरी ने कांस्य पदक जीता। तो आप बताइएगा सिडनी ओलंपिक। सिडनी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष रह रहे उस जंगल पर ये पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार करता है, वो जांच किसके द्वारा होता है? तो ये अधिनियम कब है? देखिए, तो ये अधिनियम जो आएगा जंगल अधिकार कानून 2007 में आया था, याद रखिएगा। जंगल अधिकार अधिनियम 2007, इसमें यह नियम बनाया गया था कि जो भी आदिवासी अगर 25 वर्षों तक रहा है उसमें, तो उसका वो पैतृक संपत्ति माना जाएगा, उसका पुश्तैनी संपत्ति माना जाएगा। और ये सवाल भी परीक्षा में काफ़ी बार आया है। ठीक है जी, चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन, किसी पशु के बारे में दिया गया है, ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। ये दिन के 17 घंटा क्या करता है? सोता है। जिस पेड़ पर रहता है उसकी पत्ती सारा खा जाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जिंदा रहता है। वो कौन है? तो स्लॉथ है। ये 5वीं क्लास के पहला चैप्टर में दिया स्लॉथ के बारे में। इतना ही काफ़ी है, इतना ही पढ़ लेंगे तो ये है। और देखिए, सप्ताह में शौच के लिए एक ही बार जमीन से नीचे आता है। सप्ताह में शौच के लिए एक ही बार जमीन से नीचे आता है। एक पॉइंट इसमें नहीं दिया है तो जोड़ लीजिए आप भी। ठीक है जी। और ये जो स्लॉथ पशु है ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इतना ही काफ़ी है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिया आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं उगाया जाता है। उस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार भी जो भी उग जाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। और यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है, उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है, बीज छिड़क जाते हैं। कौन है? तो झूम कृषि है, यही आंसर है। ठीक है जी। झूम खेती में क्या होता है? झूम खेती कौन करते हैं? आदिवासी लोग करते हैं। पहला बात तो ये समझना है कि आदिवासी लोग करते हैं। झूम खेती में क्या होता है? आदिवासी लोग जाते हैं, जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाने के बाद क्या करते हैं? वो जंगल को साफ करते हैं, और साफ करके उसको जलाते हैं, और हल्की खुदाई करके खेती बाड़ी करते हैं। ये तब तक खेती बाड़ी करते हैं जब तक वो अपना फसल उपजाना बंद नहीं कर देता है। उस खेत से फसल उपजना बंद हो जाता है तो फिर वो दूसरे खेत की ओर जाते हैं। फिर दूसरे खेत को क्या करते हैं? उसी तरह फिर वो जलाएंगे, फिर यदि साफ करेंगे, जलाएंगे, फिर वही करेंगे। जब तक वो खेती करेंगे तब तक फसल इसी तरह करते हैं। इसलिए इस खेती को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। कहते हैं स्थानांतरित कृषि, मतलब बदल बदल के खेती कर रहे हैं ना, ट्रांसफर कर करके खेती कर, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्थानांतरित कृषि। और सीढ़ीनुमा खेती कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। पहाड़ों में सीढ़ी बनाकर सीढ़ी के आकार का तरीका बनाकर खेती करते हैं। और सहकारी खेती में क्या होता है? कई किसान मिलकर खेती करते हैं। जब कई किसान मिलकर एक साथ खेती करते हैं उसे सहकारी कृषि कहते हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये खेती कहाँ होता है? तो उत्तर पूर्वी राज्य में होता है, ध्यान में रखिएगा। असम में, मेघालय में, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, ऐसे क्षेत्रों में होता है। ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में होता है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं सभी में होता है ये खेती। पहाड़ी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट होगा यहीं पर। ठीक है जी। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने में पाया गया कि लोगों ने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी के चूने से बनाए गए घर 2 मंजिला होता है। ठीक है जी, लेकिन लकड़ी के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके वो स्वयं भी अपनी पहली मंजिल पर रहते हैं। और घर की छतें कैसी होती है? समतल। बताया था ना, घर की छतें समतल। कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में, यही है, इसका नाम है लेह लद्दाख। अभी थोड़ा तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, यही किए थे। घर की छतें समतल, ये पूरा याद कर लीजिएगा। उनका घर जो होता है ना ऐसे होता है ये, तो पहले ग्राउंड फ्लोर और पहला मंजिल। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर पर कोई खिड़की नहीं होता है, ध्यान में रखिए। क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, अगर खिड़की रहेगा तो सारा हवा नीचे आ जाएगा। और नीचे वाला घर में क्या होते हैं? पशु रखते हैं वो लोग। और ऊपर वाले घर में स्वयं रहते हैं पहली मंजिल पर। और छत कैसे होते हैं? समतल होते हैं।
छत कैसे होते हैं? समतल होते हैं, ठीक है। और छत और फर्श दोनों कैसे बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। कैसे होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। लेकिन जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो पहली मंजिल को छोड़कर फिर वो नीचे वाले मंजिल में आ जाते हैं, ठीक है जी, ये भी जान लीजिए। और जब जैसे वो ठंड कम होती है फिर वो पहली मंजिल पर चले आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका परीक्षा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाथी के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी के बारे में। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे, ये भी सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी नहीं 100 केजी खाता है। अब देखिए दूसरा गलत है, दूसरा है पहले में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सही हो गया यहाँ पर। इसे पानी और कीचड़ से खेलना पसंद करता है, ये भी सही है आपका। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी है। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए, मतलब हाथियों के झुंड का नेता कौन होती है? तो हथनी होती है, ध्यान दीजिए। जब हाथी 14 वर्ष से ऊपर हो जाता है, 14 से ऊपर हो जाता है, तो वो क्या करता है? झुंड को छोड़ देता है अपना स्वतंत्र। हाथी, हथनी नहीं। मतलब एक झुंड में जो हाथी होते हैं वो 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी हाथी होते हैं वो झुंड में होते हैं। लेकिन 14 या उससे ज़्यादा की उम्र का हो जाते हैं तो वो झुंड को छोड़ देते हैं अपना अलग। इसीलिए जो झुंड की जो नेता होती है वो हथनी होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है परीक्षा में खूब। ये अगला सवाल देखते हैं निपेंथिस के बारे में। निपेंथिस क्या है? इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये इसको घटपर्णी भी कहा जाता है। शिकारी पौधा और घटपर्णी 3 नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में पाया जाता है, भी सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, घड़ा जैसा होता है, जैसे ना घर को ऐसे बनाते इस तरह से होता है, ठीक है, भी सही है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़े नहीं, केवल छोटे कीड़े मकोड़ों के नहीं, चूहा को भी खा जाता है भाई, मेढक को भी, ठीक है, ये भी सही है। तो ये गलत हो गया आपका। और ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज नहीं, खुशबू निकालता है। क्या निकालता है? खुशबू निकालता है। इसलिए ए और बी सही है आपका। डी वाला गलत क्यों? आवाज नहीं है, खुशबू है। अब छोटे कीड़े मकोड़े नहीं, चूहा और इसी खाता है। ए और बी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जिस दांडी यात्रा की शुरुआत किया था, ठीक है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में स्थित है। गुजरात में एक जगह है दांडी, वहीं पर ये यात्रा हुआ था, ठीक है जी। और ये आंदोलन कब हुआ था? ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। उसी आंदोलन में उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि नमक जो होता है वो प्राकृतिक चीज़ है, कुदरत ने दिया है, तो फिर अंग्रेज कौन होता है कि नमक पर टैक्स लगाने वाला? इसीलिए उसके खिलाफ में आंदोलन चलाया और उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू किया जे, और दांडी नामक जगह पर जाकर ये मतलब यात्रा को ख़त्म किया और वहीं पर नमक कानून को तोड़ा, ठीक है जी। इसलिए इसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है, इसलिए गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और जो स्टूडेंट नहीं जानते, अभी भी बहुत समय है सीटेट के लिए। आप हमारे साथ 10 दिन भी लगातार पढ़ लेंगे तो सीटेट पास हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।